हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी हायर एजुकेशन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, मगर आज एक हमारी फुल सीरीज़ है जो कि 50 क्वेश्चंस की है। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला एन एंशिएंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन, यानी तक्षशिला को यूनेस्को ने हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया था। पहले तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, ये हमारे यूनेस्को का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा तक्षशिला जो एंशिएंट सेंटर का हायर लर्निंग जो हमारे इंडिया में था पहले, यूनेस्को ने उसको हेरिटेज साइट किस ईयर में डिक्लेयर किया था। तो इसका सही आंसर क्या है, 1980 में। 1980 में यूनेस्को ने तक्षशिला को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा, a centrally sponsored scheme aiming at providing strategic funding to eligible state higher education institution was launched in। तो ये कब लॉन्च हुआ। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012 या ऑप्शन डी 2013। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम ARIIA स्टैंड फॉर, यानी ARIIA जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। MHRD का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन ए क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन। ऑप्शन बी क्या है, अटल रिसर्च इनिशिएटिव और इनोवेशन एंड एकेडमिक। ऑप्शन सी है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन अचीवमेंट्स। ऑप्शन डी है अटल रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन अचीवमेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन। ये क्या है, ARII का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा। जो गंगा नदी है उसके किनारे कौन सा ऐसा एंशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जो कि सिचुएट था, यानी जो वहाँ पर स्थित था। ऑप्शन ए नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट पे भी बता दिया करिए। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि है गंगा रिवर के किनारे वो क्या है, सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन द मेन एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया है उसका मेन एम क्या था। ऑप्शन ए इमेंसिपेशन ऑफ लिबरलाइजेशन, ऑप्शन बी मटीरियल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी फुलफिलमेंट ऑफ वोकेशनल नीड्स, ऑप्शन डी इनकलकेशन ऑफ सोशल वैल्यूज़। लिबरेशन का मतलब क्या होता है, मुक्ति। तो देखिए जो हमारे एंशिएंट इंडिया में जो हमारे एजुकेशन यानी इंस्टीट्यूट थे उनका मेन एम क्या था, मुक्ति प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या है, इमेंसिपेशन ऑफ और लिबरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू एक्सपेंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेस टू हायर एजुकेशन, इट वॉज एम्फेसाइज्ड बाई। ऑप्शन ए द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49, ऑप्शन बी द एजुकेशन कमीशन 1964 to 66,
ऑप्शन सी द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 या द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है MHRD's स्कीम विद्वान इज एम्ड एट। जो MHRD की स्कीम है विद्वान, उसका मेन एम क्या है? ऑप्शन ए क्रिएटिंग अ डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन बी मेकिंग अवेलेबल ई रिसोर्सेज, ऑप्शन सी प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग फैकल्टी, ऑप्शन डी अवॉर्डिंग नेशनल प्रोफेसरशिप टू अ फैकल्टी। MHRD का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो विद्वान का जो मेन एम था वो क्या था? क्रिएटिंग अ डाटाबेस अ नेशनल रिसर्च नेटवर्क। ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कमेटी कमीशन रिकमेंडेड द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। कौन सी ऐसी कमेटी या कमीशन थे जिन्होंने रिकमेंड किया था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हायर एजुकेशन में? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिफॉर्म कमेटी ऑफ द UGC, ऑप्शन बी जस्टिस वर्मा कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन, ऑप्शन सी रामामूर्ति कमेटी ऑन हायर एजुकेशन या ऑप्शन डी चट्टोपाध्याय कमेटी ऑन टीचर एजुकेशन। तो जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था उसको रिकमेंड किया था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिफॉर्म कमेटी ऑफ द UGC। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर्स इन इंडिया। इनको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ऑप्शन ए है कृषि दर्शन, ऑप्शन बी है ज्ञान दर्शन, ऑप्शन सी है व्यास, ऑप्शन डी है ज्ञानवाणी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ABCD, सेकेंड है BCDA, थर्ड है DABC, फोर्थ है ADBC। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन फोर्थ ADBC। ADBC इसका राइट आंसर है। ए मतलब कृषि दर्शन, फिर डी ज्ञानवाणी, फिर बी ज्ञान दर्शन और एट लास्ट हमारा सी व्यास। ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉलेज इज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर क्रिएटिंग वर्क रेडी। ऑप्शन ए ऑटोनॉमस कॉलेज, ऑप्शन बी कम्युनिटी कॉलेज, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर कॉलेज या ऑप्शन डी टेक्निकल कॉलेज। प्राइमरली इंटेंडेड फॉर क्रिएटिंग वर्क रेडी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कम्युनिटी कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजुकेशन इम्पोर्टेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया सच एज संस्कृत विद्यापीठ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स या ऑप्शन डी प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। संस्कृत विद्यापीठ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन सी ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोडेलिटी ऑफ हायर एजुकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ इवेल्युएशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ऑप्शन ए टीचर एजुकेशन, ऑप्शन बी टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन सी लीगल एजुकेशन या ऑप्शन डी डिस्टेंस एजुकेशन। तो एग्जाम्पल ऑफ इवेल्युएशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का एग्जाम्पल कौन सा है? डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है UGC पोर्टल्स स्टार्ट्स इज फॉर। ऑप्शन ए स्पेशल असिस्टेंस फॉर रिसर्च इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ऑप्शन बी स्पेशल असिस्टेंस फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन साइंस, ऑप्शन सी सपोर्ट फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च ट्रेनिंग इन सोशल, ऑप्शन डी स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग। तो इसका सही आंसर क्या है?
स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अवार्ड, रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यौगिक साइंस हैज़ बीन सेटअप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन द स्टेट ऑफ। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए कर्नाटका। यौगिक साइंस हैज़ बीन सेटअप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन द स्टेट। यूजीसी ने क्या किया? इसको सेटअप किया है। कहाँ सेटअप किया है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडल इज एब्रिविएशन ऑफ। ऑप्शन ए मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंस लर्निंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंस लेजिस्लेटिव इन्वायरमेंट या ऑप्शन डी मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंस लीगल इन्वायरमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस हु इज़ एग्जीक्यूटिव हेड। ऑप्शन ए द चांसलर, ऑप्शन बी द वाइस चांसलर, ऑप्शन सी द रजिस्ट्रार या ऑप्शन डी द एजुकेशन सेक्रेटरी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी द वाइस चांसलर। यूनिवर्सिटी गवर्नेंस जो एग्जीक्यूट करता है उसका हेड कौन होता है? द वाइस चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड टू अचीवमेंट्स इन। ऑप्शन ए बेसिक साइंस रिसर्च, ऑप्शन बी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ऑप्शन सी डिस्टेंस मोड एजुकेशन या ऑप्शन डी प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NMEICT इज़ एन एक्रोनिम ऑफ फॉर, यानी NMEICT का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है नेशनल मैसिव एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी नेशनल मल्टीपर्पज़ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ऑप्शन डी नेशनल मोड ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रिकॉग्नाइज द वेदास। ऑप्शन ए बुद्धिस्ट, ऑप्शन बी जैन्स, ऑप्शन सी मटीरियलिस्ट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, जिसने वेदास को रिकॉग्नाइज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक लैंग्वेज द कैनोनिकल टेक्स्ट सच एज अ त्रिपिटिका ऑफ बुद्धिज्म आर मेंटेन्ड। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी अर्धमगधी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पाली। ये क्या है? थरवाड़ा बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज टू ईस्ट इंडिया। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज वेस्ट इंडिया। तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो वेस्ट इंडिया में थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी उदंतपुरी या ऑप्शन डी मैथिली। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वल्लभी। वल्लभी क्या थी? हमारी ईस्ट इंडिया में, और जो हमारी नालंदा थी वो कहाँ थी? ईस्ट इंडिया में। वल्लभी वेस्ट इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए क्या थी? फेमस थी। ऑप्शन ए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी तक्षशिला यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जो हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए क्या थी? फेमस थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजुकेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ वॉज स्प्रेड ओवर 3 प्लेसेस ऑफ नवाद्वीप, शांतिपुर या गोलापुरा। ऑप्शन ए उज्जैन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी नादिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी जगादला यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी नादिया यूनिवर्सिटी। जो नादिया यूनिवर्सिटी थी वो क्या थी? ओवर 3 प्लेसेस नवाद्वीप, शांतिपुरा और गोलापुरा से क्या थी? स्प्रेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनी बुक्स ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ वर ट्रांसलेटेड इनटू तिब्बतियन लैंग्वेज। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने तिब्बतियन लैंग्वेज में बुक्स को ट्रांसलेट किया था? ऑप्शन ए उज्जैन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी नादिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी जगादला यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग क्वेश्चन का आंसर करते रहें। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जगादला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज़ द मेन सोर्स नेशन ऑफ एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी यूएसए या ऑप्शन डी चाइना। ऐसा कौन सा नेशन है जिसका मेन सोर्स नेशन एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का जो मेन सोर्स है वो कौन सा ऐसा नेशन है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज टर्म्ड एज मोस्ट सुटेबल फॉर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज रिपोर्टेड इन फोर्ब्स मैगजीन। ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी जापानीज़, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी रोमन। तो जो कंप्यूटर है उसके लिए मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कि रिपोर्ट भी दी है किसने? फोर्ब्स मैगजीन ने। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी संस्कृत। संस्कृत जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो सुटेबल लैंग्वेज है वो कौन सी है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इन्वेंटेड द नंबर सिस्टम। इंडिया ने इन्वेंट कर दिया क्या? नंबर सिस्टम। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द ज़ीरो। तो ज़ीरो किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी बुद्धायान या ऑप्शन डी सुश्रुता। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या किया था? ज़ीरो को इन्वेंट किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ HRD। देखिए पहले क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसको चेंज कर दिया था HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। बट 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत MHRD को फिर से MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है 2020 में। 2020 में फिर से इसको क्या कर दिया गया है? MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बट 1985 में क्या किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बदल करके HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर NEP 2020 टीचिंग अप टू एटलीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी इन मदर टंग रीजनल लेवल। ऑप्शन ए ग्रेड 3, ऑप्शन बी ग्रेड 5, ऑप्शन सी ग्रेड 8 या ऑप्शन डी ग्रेड 10। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत बोला गया है कि जो बच्चे हैं वो मदर टंग में अपनी क्या लेंगे? अपनी शिक्षा लेंगे। तो किस ग्रेड तक वो मदर टंग में शिक्षा लेंगे वो पूछा गया है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ग्रेड 5। ग्रेड 5 तक वो क्या करेंगे? मदर टंग रीजनल लेवल में ही उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लेटर P स्टैंड फॉर इन NPST दैट फाइंड मेंशन इन NEP 2020। NEP 2020 में NPST एक टर्म दिया गया है, उसमें से जो P है उसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी प्रोफेशनल, ऑप्शन सी पब्लिक या ऑप्शन डी प्रोबेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ बीन रिकमेंडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू इंश्योर। ऑप्शन ए टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन बी नेशनल सिक्योरिटी,
नेशनल सिक्योरिटी, ऑप्शन सी नेशनल इंटीग्रेशन, ऑप्शन डी सपोर्ट फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इसका सही आंसर क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़े रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE, द राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। जो हमारा RTE एक्ट है वो किस ईयर में फोर्स में आया था? ऑप्शन है 2008 में, ऑप्शन बी 2009 में, ऑप्शन सी 2010 में, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 2010 में। जो हमारा RTE एक्ट है वो आया कब था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्शरी एजुकेशन इंक्लूड्स। ऑप्शन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन बी हायर एजुकेशन, ऑप्शन सी वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, यानी हायर एजुकेशन भी आ जाएगा हमारे टर्शरी एजुकेशन में और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी आ जाएगा किसमें? हमारे टर्शरी एजुकेशन में इंक्लूड्स होगा ये दोनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड सेटिंग अप UGC एंड इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ऑप्शन ए राधाकृष्णन कमीशन, ऑप्शन बी मुदालियर कमीशन, ऑप्शन सी वर्धा कमीशन, या ऑप्शन डी कोठारी कमीशन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए राधाकृष्णन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज फिगर्स वॉज रिकमेंडेड बाई बोथ कोठारी कमीशन एंड नेशनल पॉलिसी दैट शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन 1986। कोठारी कमीशन ने और नेशनल पॉलिसी ने क्या स्पेंड किया था 1986 में? कितना GDP का परसेंटेज होना चाहिए? ऑप्शन है 4% ऑफ GDP, ऑप्शन बी 5% ऑफ GDP, ऑप्शन सी 6% ऑफ GDP, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 6% ऑफ GDP का 6% होना चाहिए जो एजुकेशन में क्या किया जाए? स्पेंड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक। ऑप्शन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, या ऑप्शन डी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन सेट अप द एक्रीडिटेशन बोर्ड। कौन सी ऐसी एजेंसी थी या इंस्टीट्यूशन था जिसने एक्रीडिटेशन बोर्ड को क्या किया था? सेटअप किया था। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन बी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने क्या किया था? एक्रीडिटेशन बोर्ड को सेटअप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन वॉज। ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, ऑप्शन बी मुदालियर कमीशन, ऑप्शन सी श्री प्रकाश कमेटी, ऑप्शन डी डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। फर्स्ट कमेटी कौन सी थी जो वुमेंस के एजुकेशन के लिए बनाई गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू मैसिव सैटेलाइट कनेक्टिविटी अप टू ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल से जो सैटेलाइट की कनेक्टिविटी की गई थी वो किसने? ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी राजीव गांधी प्रोजेक्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए फास्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी राजीव गांधी प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग इज़ टू इम्प्रूव। कौन सा ऐसा मेन ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है नेशनल मिशन ऑन टीचर और ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ऑप्शन है स्टूडेंट इनरोलमेंट है। स्टूडेंट के इनरोलमेंट से टीचर्स में क्या इम्प्रूव होगा, कुछ नहीं, तो ये तो आंसर गलत है। ऑप्शन बी क्या है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ऑप्शन सी है वुमेन एजुकेशन। ऑप्शन डी क्या है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये दोनों तो वुमेन एजुकेशन सभी को पढ़ाना है ना, और ऑल ऑफ द अबव अगर ये वाला गलत हो गया है तो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी क्वालिटी ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू बी ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन 1976। ऑप्शन ए मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ऑप्शन बी सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पूना। ऑप्शन सी थापर यूनिवर्सिटी पटियाला या ऑप्शन डी एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। मणिपाल एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द प्लान टू इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज़। वो जो प्लान है जिसने इंक्रीज़ किया है इन्वॉल्वमेंटल इन हायर एजुकेशन में, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन ए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा शॉर्ट फॉर्म है इसका। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऑप्शन ए राधाकृष्णन कमीशन। ऑप्शन बी कोठारी कमीशन। ऑप्शन सी मुदालियर कमीशन रिपोर्ट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी कोठारी कमीशन टाइटल्ड एज नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज प्रोवाइड फंडिंग टू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। कौन सी ऐसी एजेंसी थी जो प्रोवाइड करती थी फंडिंग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को यानी कि इग्नू फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म है इसका। तो ऑप्शन ए क्या है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कौन सी ऐसी एजेंसी थी जो इग्नू को ग्रांट यानी फंडिंग करती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो थी वो इग्नू को क्या करती थी फंडिंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सिटी दैट टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल इज। कौन सा ऐसा टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम था जो खुद के अपने चैनल से इंटरेक्ट कर रहा था। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ऑप्शन बी इग्नू। ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे या ऑप्शन डी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। इग्नू। इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी इग्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज। ऑप्शन ए टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन। ऑप्शन सी टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन या ऑप्शन डी टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मेन एम क्या है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का। तो इसका मेन एम क्या है टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। मेन टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड द नेशनल एजुकेशन डे। हम नेशनल एजुकेशन डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए September 5। ऑप्शन बी October 2। ऑप्शन सी 11 नवंबर या ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 11 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज।
इंडिया में कौन सी फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी जो ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू, ऑप्शन सी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इन्फ्लिबनेट, ऑप्शन बी लिबिनफनेट, ऑप्शन सी द इंटरनेट या ऑप्शन डी HTML। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इन्फ्लिबनेट, नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप टू। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी पूछी है इंडिया में कौन सी आई थी? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।